नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की कक्षा में। मैं आपकी अध्यापिका आरती सेठी आज प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, कहानियाँ सुनना और सुनाना ये तो आप सबको पसंद है, तो मैं आज की वीडियो में एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। आज हम आपकी रिमझिम भाग 2 में दिया गया पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक की दो की। यह एक कहानी है। अब आप कहेंगे ये कैसा नाम हुआ, एक की दो की। एक की में तो ऐसे लग रहा है जैसे एक, और दो की में दो, यानी कुछ दो होगा। तो भाई कहानी का नाम पढ़ के तो मेरा जल्दी से ये कहानी पढ़ने का मन कर रहा है। तो चलिए फिर शुरू करें। पर बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले आइए उसके चित्रों का मज़ा लें। देखें कहानी में किस तरह के चित्र दिए गए हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये हैं कहानी के प्यारे प्यारे चित्र। पहला चित्र देखिए। अरे इसमें तो बड़े सुंदर सुंदर पक्षी, पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, तितलियाँ, नदी और नदी में रहने वाली मछलियाँ व अन्य जीवों को, अरे वाह, कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। चित्र में एक लड़की भी दिखाई दे रही है। ये क्या, इसके सिर पर एक ही बाल है? लगता है इस लड़की को पेड़ पौधे बड़े पसंद हैं। इस चित्र में देखिए, ये पौधों के पास खड़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। इस चित्र में वही लड़की एक गाय को घास खिला रही है। और अगले चित्र में देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें एक झोंपड़ी भी दिखाई दे रही है और दो लड़कियां। ये लड़की तो पहले वाली से अलग लग रही है। और इसके साथ ये कौन है? अगला चित्र देखें। अगले चित्र में इस लड़की के सिर पर तो दो बाल हैं और इसमें एक पिंजरा दिखाई दे रहा है जिसमें एक चिड़िया बंद है और कुछ खाने के लिए पड़ा है एक कटोरे में, है ना। और एक मटकी में कुछ टंगा हुआ है छीके पर, ताकि बिल्ली उस तक ना पहुँचे, है ना। पहले ऐसे ही होता था बच्चों। पहले जो है खाने की चीज़ को मटकी में डालकर ऊपर रस्सी के साथ टांग दिया जाता था। और एक और मटकी पड़ी है, इसमें भी लगता है कुछ खाने का है। बच्चों, ये चित्र मधुबनी कला में बनाए गए हैं। मधुबनी चित्रकला की एक शैली है। मधुबनी बिहार में एक जिला है। मधु का अर्थ होता है शहद और बन का मतलब है जंगल। तो मधुबनी का अर्थ हुआ शहद का जंगल। यह चित्रकारी मधुबनी जिले की स्थानीय कला है, इसलिए इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा। तो बच्चों, ये तो थी बातें मधुबनी कला के बारे में। चलिए जल्दी से इस कहानी को शुरू करें। एक की दो की। दो बहनें थी। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक ही बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दो की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दो की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी।
पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एकी रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा। वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एकी आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एकी ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। इसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एकी अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोंपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। आओ, अंदर आ जाओ। एकी हैरान हो गई और चुपचाप झोंपड़ी में आ गई। झोंपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एकी इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। दोकी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोकी इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दोकी के दो ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एकी दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो बच्चों, ये तो थी हमारी कहानी एकी दोकी। हमने इस कहानी में पढ़ा, दो बहनें थी। एक बहन के सिर पर एक बाल था, इसीलिए उसका नाम क्या था? एक केस वाली। बच्चों, नाम के अंदर ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। केस कहते हैं बालों को,
ठीक है, केश सही शब्द है केश। तो क्योंकि ये स्थानीय भाषा के शब्द हमारी कहानी में है तो केस कहा गया है। एक केस वाली यानी एक बाल वाली, दोन केस वाली यानी कि दो बालों वाली। और उनका घर में जो नाम था, घर में क्या बुलाते थे सब उन्हें? एक केस वाली को एक की, दोन केस वाली को दो की। तो बड़ी मज़ेदार कहानी थी ये, जिसमें कि एक की दूसरों की मदद करने वाली लड़की होती है। वह झाड़ी को पानी भी देती है और गाय को घास खिलाती है, इसीलिए बूढ़ी अम्मा उसका स्वागत अच्छे से करती है। और बदले में एकी को क्या मिलता है? घने बाल। और दोकी जो कि उसकी बहन थी, वह एकी के सिर पर उगे हुए घने बालों को देखकर लालचवश जाती है उस बूढ़ी अम्मा के पास और इतनी तेजी से वो दौड़ती जाती है। क्यों? क्योंकि उसका सारा ध्यान होता है कि मुझे क्या मिलने वाला है। ना वो रास्ते में प्यासी झाड़ी को देखती, ना वो भूखी गाय को देखती, जबकि एकी ने तो भूखी गाय को घास खिलाया होता है, झाड़ी को पानी दिया होता है। तो वह दौड़ती जाती है। वो थोड़ी स्वार्थी होती है ना, लालची होती है। तो आगे बूढ़ी अम्मा भी सब समझ जाती है, क्योंकि वह बूढ़ी अम्मा से भी गुस्से में बात करती है। दोकी जैसे ही बूढ़ी अम्मा के पास जाती है, वह उन्हें आदेश देती है, हुक्म देती है, जाओ मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। वो बूढ़ी अम्मा के साथ भी इज्जत से बात नहीं करती, उन्हें आदर नहीं देती। तो बूढ़ी अम्मा सब समझ जाती है कि यह तो घमंडी लड़की है। तो बूढ़ी अम्मा भी उसका इलाज कर ही देती है। फिर तब क्या होता है? दोकी जैसे ही नहाने के बाद अपने सिर से तौलिया हटाती है, उसके जो दो बाल थे वो भी गायब। अब दोकी उदास होकर रोती रोती वापस घर चली गई। अच्छा बच्चों, आप इस कहानी को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर तो कहानी ऐसे खत्म हो गई कि दोकी रोती रोती अपने घर वापस चली गई। फिर दोनों बहनें, एक केस वाली और दोन केस वाली, अपने अम्मा बाबा के साथ रहने लगी। लेकिन क्या इस कहानी का कुछ और अंत भी हो सकता था? सोचिए। हाँ, इसमें यह भी हो सकता था कि दोकी को अपने किए व्यवहार पर पछतावा होता। अम्मा उसे ये बात समझाती कि तुमने झाड़ी को पानी भी नहीं दिया, जबकि उसने मदद मांगी थी। उसने कहा था मुझे प्यास लगी है, और भूखी गाय को घास भी नहीं खिलाया। तो अम्मा के समझाने पर उसे अपनी गलती का एहसास होता। फिर वह अम्मा से माफ़ी मांगती है, तो अम्मा उसको माफ़ कर देती है। और फिर अम्मा एकी की तरह ही उसे सिर पर लगाने के लिए तेल देती है, और बाद में उसके भी घने बाल उग जाते हैं। तो बच्चों, ये तो थी बात कि कहानी को आप आगे बढ़ाएं। इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह से जो अच्छा व्यवहार करते हैं उनके साथ भी अच्छा ही व्यवहार होता है। जो उदार लोग हैं, दूसरे के प्रति दया भावना रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनको भी बदले में अच्छा ही अच्छा मिलता है। और अगर कोई घमंडी है, दूसरे के साथ बुरा बर्ताव करता है, तो फिर उसके परिणाम तो भाई बुरे ही होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली गतिविधि की तरफ, जिसका नाम है शीर्षक दें। इस कहानी का शीर्षक है, इस कहानी का नाम है एकी दोकी। यदि आपको कोई नाम रखने के लिए कहा जाए तो आप इसे क्या नाम देंगे? सोचिए और बताइए। हाँ, हम इस कहानी का नाम दो बहनें भी रख सकते हैं। और क्या हो सकता है? घमंडी दोकी या एकी की उदारता, या क्या हो सकता है नाम इसका? भलाई का फल मीठा, दो बहनों की कहानी, सबक। तो बच्चों, आप अपने अनुसार इसके और नाम सोचिए। बच्चों, दिए गए शब्दों में से सही शब्दों को छांटकर खाली स्थान भरें। दिए गए शब्द हैं घमंडी, गाय,
सरसरा, जंगल, सन्नाटा, झोंपड़ी, पंख। तो चलिए पहला वाक्य देखें। एकी घने खालिस्तान में गई। एकी कहाँ गई थी? आपको पता ही है, कहानी पढ़ी है। एकी घने जंगल में गई। अगला वाक्य, चारों तरफ खालिस्तान था। क्या था चारों तरफ? हाँ, सन्नाटा, चुप्पी, है ना? तो दिया गया शब्द है सन्नाटा, तो हम यहाँ भरेंगे सन्नाटा। एकी को दूर एक खालिस्तान दिखाई दी। क्या दिखाई दी थी एकी को? बिल्कुल सही, झोंपड़ी। एकी को दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। मरियल सी खालिस्तान पेड़ से बंधी थी। बिल्कुल सही, गाय। मरियल सी गाय पेड़ से बंधी थी। उसे भूख भी लगी थी ना? चलिए अगला वाक्य देखें। दो केस वाली बड़ी खालिस्तान थी। दो केस वाली बड़ी घमंडी थी। पेड़ के पत्ते खालिस्तान रहे थे। पेड़ के पत्ते सरसरा रहे थे। अगला वाक्य, एकी के तो जैसे खालिस्तान निकल आए। क्या निकल आए एकी के? पंख। बच्चों, यह एक मुहावरा है, पंख निकल आना। हमारी कहानी में एक पंक्ति आई है, एकी के तो जैसे पंख निकल आए। इसका अर्थ है कि एकी पक्षियों की तरह गतिमान हो गई, उड़ने लगी, उड़ान भरने लगी। होता है ना ऐसा? जब हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो हम पक्षी की तरह उड़ते हैं। उड़ते मतलब दौड़ते हैं खुशी में, है ना? तो वह भी जब उसे खूब घने बाल मिल गए तो वह घर की तरफ बड़ी खुशी से दौड़ पड़ी। चलिए बच्चों, अगली गतिविधि करें। पढ़ी गई कहानी के आधार पर इन वाक्यों को पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके अनुसार क्रम से लगाएं। पहला वाक्य दिया है, गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। अगला वाक्य, एकी ने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। अगला वाक्य है, एक दिन एकी जंगल में गई। दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। तो कहानी के अनुसार क्रम से लगाएं। तो पहला वाक्य कौन सा है? एक दिन एकी घने जंगल में गई। पहले एकी गई थी ना? फिर उसके बाद अगला वाक्य ढूंढिए कहानी के अनुसार। शाबाश, एकी ने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। अगला वाक्य, बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। उसके बाद गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। और बच्चों, उसके बाद हमारा अंतिम वाक्य जिसे हम क्रम में लगाएंगे, दोकी अपना सबक सीख चुकी थी, क्योंकि दोकी को गाय ने सींग मारा था और मेहंदी ने कांटे चुभो दिए थे। बच्चों, अगली गतिविधि का नाम है सही मिलान करें। कहानी में कुछ विशेषता बताते शब्द आए हैं जो कि किसी संज्ञा शब्द की खासियत बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। जैसे मरियल गाय, गाय कैसी थी? मरियल, तो उसकी विशेषता बता रहे हैं। कहानी के अनुसार इन विशेषण शब्दों का सही शब्द से मिलान करें। मरियल गाय। अगला शब्द देखिए, बूढ़ी, शाबाश अम्मा। घना, जंगल। घमंडी, कौन था घमंडी? हाँ, एकी। घमंडी एकी। प्यासी, प्यासी कौन थी? शाबाश झाड़ी। सुंदर, लड़की। बहुत अच्छे। तो बच्चों, मरियल, प्यासी, घना, घमंडी, बूढ़ी, ये सब विशेषण शब्द हैं जो कि
अन्य शब्द की संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे बूढ़ी अम्मा, तो अम्मा की विशेषता क्या है कि वो बूढ़ी हैं। और प्यासी झाड़ी, झाड़ी प्यासी है। आप भी हर रोज की बोले जाने वाली भाषा में से ऐसे अनेकों विशेषण शब्द ढूंढ सकते हैं जो किसी चीज़ की खासियत बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो ढूंढिए हर रोज की बोले जाने वाली भाषा में से ऐसे शब्द और उन्हें अपनी नोटबुक पर लिखें। चलिए बच्चों, कहानी में से कुछ और प्रश्न हैं आपके लिए, आप उनके उत्तर दें। तो चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एकी और दोकी उनके घर आने वाली हैं? आपको कैसे पता चला? शाबाश, आपका जवाब सही है। बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एकी और दोकी उनके घर आने वाली हैं। बूढ़ी अम्मा ने एकी तथा दोकी के लिए पहले से नहाने का पानी और तेल रखा था। इससे आपको पता चला। शाबाश। अगला प्रश्न, दोकी का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? हाँ, क्योंकि दोकी को बाल पाने की जल्दी थी, इसलिए उसने मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान नहीं दिया। एकी ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? एकी ने प्यासी झाड़ी को पानी पिलाया और भूखी गाय को घास खिलाकर मदद की। बच्चों, मेहंदी की झाड़ी ने एकी को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है? पता करें और सही क्रम में लिखें। इस काम को आप स्वयं करें। बच्चों, मेहंदी की झाड़ी ने एकी को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार करते हैं, जानते हैं आप? पहले मेहंदी की झाड़ी से मेहंदी के पत्ते तोड़ते हैं। इसके बाद उन्हें अच्छी तरह से धो लेते हैं। उसके बाद सिलबट्टे पर उन्हें पानी के साथ पीस लेते हैं। बस मेहंदी तैयार है। अब इसे हाथों पर या सिर पर लगा सकते हैं। बच्चों, कुछ लोग इसे अलग तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। मेहंदी के पत्तों को पहले तोड़ लिया जाता है, उसके बाद उन्हें पानी से धो लेते हैं, फिर उन्हें सुखाया जाता है। सूख जाने के बाद उसका महीन पाउडर बनाया जाता है। इस पाउडर को पैकेट में बंद कर देते हैं। इस तरह के मेहंदी के पैकेट दुकानों पर भी मिलते हैं। इस मेहंदी के पाउडर को अपनी ज़रूरत के अनुसार तैयार किया जाता है। पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार कर लिया जाता है। बस अब मेहंदी तैयार है। अब इसे हाथों पर या सिर पर लगा सकते हैं। बच्चों, मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? हाँ, सूती कपड़े का, कुछ प्लास्टिक के सामान का भी रंग फीका पड़ जाता है। देखा है आपने? जब कोई चीज़ ज़्यादा देर के लिए धूप में पड़ी रहे तो उसका रंग फीका पड़ जाता है। बच्चों, आइए अब एक गतिविधि करें। बच्चों, कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। जिसके बालों की संख्या 1 थी, उसका पूरा नाम क्या था? एक केस वाली। और छोटा नाम क्या था? एक की। जिस बहन की बालों की संख्या 2 थी, उसका पूरा नाम क्या था? 2 केस वाली। और छोटा नाम क्या था? 2 की। तो आप बताइए, जिसके 100 बाल होंगे उसका नाम क्या रखेंगे? हाँ, उसका नाम होगा 100 केस वाली। और उसका छोटा नाम? 100 की। अच्छा बच्चों, अगर किसी के बालों की संख्या 0 हो, 0 हो, तब उसका नाम क्या होगा?
शून्य केस वाली। हाँ, सही बताया। और छोटा नाम शून्यक्की, शून्यक्की, है ना? शाबाश। आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। उनकी मदद से आप अपने मन से सोचकर वाक्य बनाएं। पहला वाक्य है, जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। इसमें मोटा शब्द है सन्नाटा। चलिए एक वाक्य मैं आपके लिए बनाती हूँ। रात के समय सड़क पर सन्नाटा था। अब एक वाक्य आप अपने मन से बनाएं। अगला वाक्य है, बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। इसमें मोटा शब्द है फुर्सत। बनाएं इसका वाक्य। मुझे जब अपने काम से फुर्सत मिलती है, मैं अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलती हूँ। अब एक वाक्य आप बनाएं। अगला वाक्य है, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। इसमें मोटा शब्द है सरपट। तो सरपट को कीजिए वाक्य में प्रयोग। जैसे वह सरपट दुकान की तरफ दौड़ा। अगला वाक्य, मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। इसमें मोटा शब्द है मुरझा। इसका नया वाक्य बनाएं। माँ को खाली हाथ आता देखकर सोनम का चेहरा मुरझा गया। तो बच्चों, इन मोटे शब्दों से अब आप भी अपने मन से सोचकर वाक्य बनाएं। अगली गतिविधि, नाम काम। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एकी, गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में से ऐसे 5-5 शब्द और छांट कर लिखें। जैसे नाम वाले शब्द हैं दोकी, माँ, रस्सी, घास, मेहंदी। काम वाले शब्द खोला, डाला, लगी, रुकी, देख। बच्चों, हर रोज हम इतनी सारी बातें करते हैं, इतने सारे शब्द बोलते हैं। उनमें भी कितने शब्द नाम वाले हैं और कितने शब्द काम वाले हैं। तो कहानी के अलावा आप हर रोज की बोले जाने वाली भाषा में से कुछ नाम वाले शब्द और कुछ काम वाले शब्द, उन्हें अलग अलग अपनी नोटबुक पर लिखें। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की ये कहानी एकी दोकी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपके पुस्तकालय में कहानियाँ सुनाती ढेरों किताबें हैं, उन्हें पढ़ते रहिए। तो बच्चों, आज के वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। धन्यवाद।